हेलो एस्पिरेंट्स। छत्तीसगढ़ शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसकी एक पूरी वीडियो सीरीज़ मैंने आपको यहाँ पे ला के दी है और उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी वीडियो सीरीज़ को आप देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ऑथेंटिक बुक से लिए हुए हैं, सरकार के द्वारा जारी किए गए खुद के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। मेरा नाम है मनोज सिंह। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लगातार इसका लाभ मिलता रहे। मोर देन 9400 एस्पिरेंट्स यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो आपको जो लेटेस्ट कंटेंट है वो भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो मैं आपके पास लाता रहता हूँ और आपको अपडेट कराता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट, जो कि फाइनल पार्ट है इस वीडियो सीरीज़ का, लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। और एक बार जिन्होंने भी नहीं देखा है या इस वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं, पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और उसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। हाल ही में आपने देखा है कि पिछले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नए ज़िले बने हैं, नए तहसीलें बनी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए हैं। तो इसको देखना ज़रूरी है, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है विकेंद्रीकरण का, ये आपके ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से किस तरह के लाभ अथवा नुकसान है, टिप्पणी करिए। तो ऐसे के लिए मुझे लगता है कि यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और इसको लेकर आप कंटेंट अगर तैयार करेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। यहाँ पे देखिए आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों को आप अपने नोटबुक में अलग से लिख लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसान रहे। पिछले 4 साल में 6 नए जिले, 19 अनुविभाग और 83 तहसीलों का गठन किया गया है, जिससे राज्य में जिलों की संख्या अब 33, अनुविभाग 109 और तहसीलों की संख्या 233 हो गई है। अक्सर आप पूछते रहते हैं कि तहसील कितने, अनुविभाग कितने हैं, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपके वनडे प्रीलिम्स और इसके अलावा व्यापम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही। तो ये आप डाटा जो है देख लीजिएगा। वर्ष 2022 में 5 और जिले, ठीक है, 2022 में ही अकेले 5 जिले बने थे, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ये 5 जिलों की जानकारी यहाँ पे है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रिवीजन करिएगा, ताकि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को लेकर अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में आप उल्लेख कर सकें। और अगर पिछले 4 वर्षों के डाटा आप देंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा, मार्क्स बढ़ने की संभावनाएँ रहेंगी। तो पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में क्या क्या हुआ है, जिले बने हैं 6, अनुविभाग बने हैं 19 और तहसीलें बनी हैं 83। टोटल यहाँ पे संख्या भी दिया हुआ है कितने कितने हैं, 19 टोटल हो गए हैं अब जिलों की संख्या 33, अनुविभाग 109 और तहसीलों की संख्या 233। तो इस तरह से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को लेकर आप एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। सी मार्ट को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। सी मार्ट से सीधे क्वेश्चन नहीं भी बनेगा, पहले तो 2 या 4 या 8 नंबर में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए निबंध के ऊपर कुछ आपका क्वेश्चन आ जाए, छत्तीसगढ़ में किस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, तो आर्थिक सशक्तिकरण में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो गौठान से आपके गोबर खरीदे गए, गोबर खरीदने के बाद गौठानों में ही फिर उसका कुछ ना कुछ प्रसंस्करण किया गया है। उसके बाद रीपा का आ गया, रीपा में जो है सामान उसका प्रसंस्करण हुआ, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे। अब प्लांट लगे, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो बिकेंगे कहाँ, तो वो बिकते हैं सी मार्ट से। तो इस तरह से पूरा एक चेन बन गया है, गोबर खरीदने से लेकर सी मार्ट तक सामान की बिक्री करने में। गौठानों के जरिए, रीपा के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का जो है, महिला स्व सहायता समूह, वो जुड़े हुए हैं और जिससे आपस में ये बिजनेस करने लगे हैं और इस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर ग्रामीण बढ़ रहे हैं, खासतौर से महिलाएँ। तो इस हिसाब से आपका सी मार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी मार्ट के बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ भी सकते हैं। इसका PDF तो मैं टेलीग्राम में डाल ही रहा हूँ, वहाँ पे और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी मैंने जिक्र की रीपा के बारे में, यहाँ पे रीपा का भी उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना, कुल कितने ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी इस टॉपिक में फिर से उसको हम रिवीजन करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए वो कंटेंट याद करना आसान हो। सबसे पहले तो ये, अगर रीपा के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इसका उल्लेख करना है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना का शुभारंभ हुआ था। राज्य सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर रही है। 2 नंबर के लिए इतना आंसर पर्याप्त है, ये वाला पोर्शन आप हटा दीजिएगा, बाकी आप आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर रहेगा और परफेक्ट नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। अब देखिए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना में क्या टारगेट है, जो संख्या है रीपा की वो है 300 और प्रावधानित राशि है 600 करोड़ रुपए, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। शहरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक पार्क खुलेंगे, इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से मुझे लगता है कि ऐसे में क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये
बहुत स्पेशल तौर पे गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रामीणों भी इसमें हिस्सा लिया था, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बच्चे हों, सभी लोग इसमें शामिल हुए। तो उस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। खेल खेल जो है कई प्रकार के कौशल का विकास करते हैं। आप जानते हैं कि खेल ज़रूरी होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन शुरू किया गया, जिसमें से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भाग ले रहे हैं। अब पहले छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में क्या कुछ रहा, खेल स्पर्धाएं कितनी थी, 14, प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, ये आपका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पर्धाएं 14 हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और पिछले एग्ज़ाम में तो पूछ भी दिया था कि जो गिल्ली डंडा है उसका आकार क्या होता है, और ये तभी आपको पता चलेगा आप जब गवर्नमेंट की ऑथेंटिक बुक्स या इस तरह से जो प्रचार सामग्रियाँ होती हैं लगातार जो शासन उपलब्ध कराती है उसको लेकर आप लगातार पढ़ते रहें। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लीजिएगा। अब अगर न्याय योजना के बारे में कुछ आपको लिखने को आता है तो आप वहाँ पे चिटफंड निवेशकों का उल्लेख कर सकते हैं। अलग से इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर न्याय योजना का लिखने के लिए आता है तो न्याय योजना में आप साथ में ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो, कि न्याय योजना के अंतर्गत न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन लगातार काम कर रही है और इसी के तहत चिटफंड निवेशकों के साथ भी न्याय किया जा रहा है। निवेशकों को अब तक 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस कराई जा चुकी है। ठीक है। अब इसमें अगर आप आंकड़ा डालना चाहें तो वो भी डाल दीजिए कि कितने कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 208 कंपनियों की संख्या है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनके खिलाफ 460 प्रकरण दर्ज हैं और 655 पदाधिकारियों की, जो चिटफंड के पदाधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी तक 30 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जा चुकी है। तो इस तरह से योजना आपके लिए काम आ सकती है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हाल ही में लागू हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर 5 में, इसको आप देख लीजिएगा। 2023 से शुरू किया गया है, 1 अप्रैल से इन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में किन बिंदुओं के लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पे वो जो बिंदु हैं वो आपको बताए गए, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अगर आप इसे देखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं। मेन इसका इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। उद्देश्य ये है कि विगत वर्षों में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नई योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना है। देखिए, सबसे पहला कीवर्ड शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं, उसके बाद जीवन स्तर पर आकलन आम जन का, प्राप्त डाटा, अभी जो डाटा मिल रहा है उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। तो ये 3-4 कीवर्ड आप दिमाग में रखेंगे तो आप सर्वेक्षण का उद्देश्य का आंसर अच्छे से लिख लेंगे। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी ये हाईलाइटेड क्यों है या इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लगातार श्री राम से जुड़े हुए कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। कौशल्या महोत्सव अभी हुआ है, आपने देखा ही है। कौशल्या महोत्सव के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कर रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रभु श्री राम को लेकर छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम को छत्तीसगढ़ का भांजा माना जाता है और कौशल्या के राम के रूप में वो यहाँ पे फेमस हैं। कौशल्या जी का मंदिर भी है माता का यहाँ पे चंदखुरी में, इसलिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इससे जुड़े हुए जो डाटाज़ हैं वो आप देख लीजिए। आप चाहें तो वीडियोस को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे जुड़े हुए सारे डिटेल को आप लिखिएगा, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आता है, अलग से भी आता है, तो आप इसको लिख सकें और 8 नंबर में इसके क्वेश्चन के आने की संभावनाएं पूरी है। अब यहाँ पे देखिए मैप है, मैप के थ्रू बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे राम वनगमन पर्यटन परिपथ के थ्रू इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस मैप को आप देख लीजिए। ये PDF मैं अलग से आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर रहे। तो ये मैप आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश करिए कि मैप आप खुद बनाए करिए। मैप आप जब खुद बनाएंगे तो आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको मैप देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी और सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएंगी। तो फिलहाल इस फाइनल पार्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। लगातार मैंने कोशिश की है अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल कराने की, ताकि आपके पास वो कंटेंट रहे जो एग्ज़ाम में सॉलिड हो और आप उस पर लगातार काम कर सकें। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है इस वीडियो के साथ ही, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसके जो भी डाटाज़ होंगे वो आप नोट कर लीजिएगा अलग से नोटबुक में, ताकि
रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। और लास्ट में फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टच करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलूंगा आप एक नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद।